अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अलग अलग टाइम पे और अलग अलग लोकेशन में होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। द रीजंस फॉर लेस कॉम्प्लेक्स, नंबर वन रीजंस, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। यहां पे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंथेसाइज इट by a single type of enzyme या RNA polymerase। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन सभी आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं। पहला तो इसलिए एक लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरा रीजन, इसमें जो जब एमआरएनए बनते हैं, प्री आरएनए से जब एमआरएनए बनते हैं, यहां पे आरएनए का मॉडिफिकेशन नहीं होते। मॉडिफिकेशंस, नो आरएनए मॉडिफिकेशंस, जैसे कि स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टाइलिंग, आरएनए एडिटिंग, इस तरह के प्रोसेस नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के प्री आरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट होना पड़ता है। उस टाइम पे स्प्लाइसिंग होते हैं जिसमें इंट्रोन्स को रिमूव किया जाता है, एक्सोन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, कैपिंग होता है, टाइलिंग होता है और आरएनए एडिटिंग होता है। जबकि इस तरह के प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, इसीलिए ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम are responsible for the synthesis of all types of RNA। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था वहां पे डिफरेंट आरएनए के लिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था। यहां पे डिफरेंट आरएनए के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। नंबर 1 जिसको हम क्या कहते हैं, एमआरएनए, जिसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं आगे जाके एक प्रोटीन को कोड करने का। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसेंजर RNA, which has the informations in coded form to synthesize a particular type of protein inside the cell। ठीक है, अब यहां पे दूसरा जो होते हैं उसको कहते हैं tRNA, और यहां पे थर्ड जो होते हैं उसको कहते हैं राइबोसोमल RNA। अब देखो इन सब का हम देखेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। tRNA का फुल फॉर्म होता है, या तो हम इसको एडाप्टर आरएनए कहते हैं या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। और देखो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमीनो एसिड को लेके आना एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट प्रोटीन सिंथेसिंग साइट। जहां पे प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाता है वहां पे साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के वहां पे लेके आते हैं, और ये कौन करते हैं, ट्रांसफर आरएनए। और इसी तरह से राइबोसोमल आरएनए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, राइबोसोम्स जो होते हैं अगर हम उसका कंपोजिशन देखें, एक तो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, दूसरा उसमें आरएनए होते हैं। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, विच इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम्स। और ये सभी टाइप्स ऑफ आरएनए
चाहे एमआरएनए हो, टीआरएनए हो या राइबोसोमल आरएनए हो, ये सभी सिंथेसिस होते हैं बाय द एक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स या 3 स्टेजेस। सबसे पहला क्या होते हैं, इनिशिएशन। आप लोगों ने सुना होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन हम किसको कहते हैं, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहां से होते हैं, एट प्रोमोटर रीजन्स। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या होते हैं, एलोंगेशंस। दूसरा क्या होते हैं, एलोंगेशन। एलोंगेशन किसकी वजह से होते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। वो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं और इसके लिए सबस्ट्रेट की तरह यहां पे यूज होते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और इनके बीच में क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाते हैं। जैसे कि सपोज आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, उसके एक स्ट्रैंड को ये टेम्पलेट मानते हैं, दूसरे को कोडिंग मानते हैं। सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। और जो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टॉप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करना, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। ये सभी प्रोसेस अब हम डायग्रामेटिकली यहां पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल का। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है, इसका एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। सपोज मान लेते हैं ये हमारा प्रोमोटर है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या है, टर्मिनेटर है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बीच में जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मोर देन 1 जीन्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिंगल जीन्स प्रेजेंस होते हैं। तो देखो, सबसे जो पहला प्रोसेस जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इनिशिएशन के टाइम पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अपने आप से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। और ये सिग्मा फैक्टर, सपोज ये सिग्मा फैक्टर है, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये सिग्मा फैक्टर आके बेंट होता है और ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, इस प्रोमोटर रीजन को। जब ये इस प्रोमोटर रीजन पे, सपोज ये प्रोमोटर है, यहां पे आके ये सिग्मा फैक्टर क्या हुआ, बेंट हुआ, तो ये कुछ देर तक यहां पे क्या करते हैं, एलोंगेशन करते हैं, मतलब यहां पे सिंथेसिस करते हैं। किसका सिंथेसिस करते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स का। 5 से लेकर 9 न्यूक्लियोटाइड्स तक ये सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये यहां पे लेके आते हैं किसको, मेन जो एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। सपोज ये इस तरह से एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ 5 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स बाय द एक्शंस ऑफ सिग्मा फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज आके यहां पे बेंट होते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर एंड बेंड्स विद द प्रोमोटर। ठीक है, इसके बाद ये रिक्रूट करते हैं, ये लेके आते हैं किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करते हैं, सिग्मा फैक्टर करते हैं। इसके बाद देखो दूसरा स्टेप में क्या होता है, एलोंगेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है, एलोंगेशन के टाइम पे देखो, सपोज ये हमारा एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है और ये हमारा प्रोमोटर था, ये हमारा टर्मिनेटर है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स है।
अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो हमारा रो, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये बाहर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बाहर। ये क्या है हमारा सिग्मा फैक्टर। ये सिर्फ इनिशिएट करते हैं, एलोंगेशन में इसका काम नहीं होते। इसके बाद यहाँ पे क्या आके बेंट हुआ था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, हमेशा वो सिंथेसिस करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। अब ये आरएनए पॉलीमरेज सपोज यहाँ पे पहुंच गया है, तो ये आगे जब बढ़ते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होते हैं, इसमें जिस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स है ठीक उसी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स के क्या बनाते हैं, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। और ये जो अभी न्यूली सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल्स है जो ये सिंथेसिस हो रहा है इस तरह से, तो इसको कहते हैं एलोंगेशंस। ठीक है, एलोंगेशन कौन करवाते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना। आरएनए पॉलीमरेज एलोंगेशन करते हैं, सबस्ट्रेट की तरह किसको यूज किया जाता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को, उसको वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। किसके हिसाब से वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, अनदर एक्ट एज ए कोडिंग स्ट्रैंड, ये मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, और जो लास्ट जो स्टेप होते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेशन। अब देखो टर्मिनेशन का मतलब मैंने पहले बताया, स्टॉप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज अपने आप से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट नहीं करते, इसको पता नहीं होता है कहां पर रुकना है ट्रांसक्रिप्शन को। तो यहां पे देखो, मैं अब यहां पे बनाता हूं, सपोज ये हमारा क्या था, प्रोमोटर, डीएनए के ऊपर ये प्रोमोटर था, और ये क्या है, टर्मिनेटर। अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहां पे पहुंच गया है, इतना लॉन्ग आरएनए एमआरएनए सिंथेसिस हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे एक फैक्टर आके बेंट होते हैं, अनदर फैक्टर कम्स एंड बेंड्स विद द टर्मिनेटर साइट, और उस फैक्टर का नाम होते हैं रो फैक्टर। क्या कहते हैं, रो फैक्टर। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ना ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं ना स्टॉप कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो स्टार्ट करते हैं उसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं, जो स्टॉप करते हैं उसको क्या कहते हैं, रो फैक्टर कहते हैं। जब ये रो फैक्टर आके यहाँ पे बेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे फॉल हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो जितना भी जो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे बना था, आरएनए मॉलिक्यूल्स बना था, वो भी नीचे फॉल ऑफ होता है, और इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टॉप होता है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू वेरी मच।